गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आप लोग कैसे हैं? हम बढ़िया हैं, अपना बताइए। आज मम्मी सोची कि आज ब्लॉग बना लिया जाए। रील शूट करने के बाद थोड़ा काम की, फिर उसके बाद ब्लॉग बना रही है। लाडो पढ़ाई कर रही थी, अभी लाडो ऊब गई पढ़ते पढ़ते। इसका मन नहीं था पढ़ने का तो बोली मम्मी चलो ब्लॉग बनाया जाए। मैं काम कर रही थी तो मैं बोली चलो ठीक है रील बनाएं। काम किए, फिर अब ये मन में आया ब्लॉग बना लिया जाए। गर्मी बहुत पड़ रही है, आप अपना ध्यान दीजिए, अपने बच्चों का ध्यान दीजिए और साथ साथ पानी खूब पीते रहिए। स्कूल मत भेजिएगा बच्चों को। अच्छा ये अपने जुगाड़ इनका स्कूल कह रही है घर पे जितना पढ़ाना है मम्मी बोल दो, हार्ड वर्क कर लूँगी मैं, लेकिन स्कूल नहीं जाना। फ्रेंड ये लोग साइकिल से जाती हैं क्योंकि बस का बहुत ज़्यादा किराया हो जाता है, तो साइकिल से जाती हैं दोनों बहनें। और बहुत धूप लगती है, जुलाई अगस्त तक तो बहुत दिक्कत होती है। जून में तो सोचिए 5-6 दिन का ही रहता है, जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों को। इसलिए जाने के लिए बच्चे तैयार नहीं होते, लेकिन भेजना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है तो थोड़ा बहुत तो परिश्रम करना ही पड़ेगा, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा। मुझे भी साथ ही जाना पड़ता है बच्चों के, जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उसी में तो ये लोग पढ़ती हैं, तो मुझे भी साथ साथ इन लोगों के जाना पड़ेगा फ्रेंड। अभी तो फ़िलहाल 25 तक हम लोग की छुट्टी है, बच्चों की 30 तक है शायद, और हम लोगों को तो 25 से बुलाया जाएगा। अभी कुछ टाइम है इसलिए हम लोग फ्री हैं थोड़ा सा, और घर पे सब बच्चे मस्ती कर लेंगे, हमारा भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। और आप लोग भी गर्मी से बचने के लिए खूब पानी पिया करिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कल तो दिव्य की तबीयत थोड़ा कान में दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा था। उसको ले जाकर मैं दिखाई, क्योंकि देखिए कान वान में अगर दिक्कत होती है तो उससे थोड़ा भी लापरवाही नहीं किया जा सकता है। गाँव के डॉक्टर को आप मत दिखाइए क्योंकि मैं गाँव के डॉक्टर पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ, फीवर वीवर है थोड़ा बहुत दिखा लीजिए, लेकिन ज़्यादा दिक्कतें हैं तो बाहर लेकर, जैसे जो फीवर की दवाई देगा तो उसको क्या पता जो गले और कान और ये क्या कहते हैं नाक के डॉक्टर अलग होते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा लेट दिखाइए। वो सही है, 1-2 दिन का समय नहीं है शहर जाने का, ले लीजिए, लेकिन जाइए तो अच्छे डॉक्टर को, एक्सपर्ट डॉक्टर को ही दिखाइए। तो इसीलिए मैं दिव्य को गाँव ना दिखा के लेके गई, सीधा उसको शहर में दिखाई, सुल्तानपुर शहर में। अभी उसको आराम है, लेकिन कल 2 किलो 3 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आए और गए धूप में। बहुत दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। दिव्य रोने लगे, दिव्य कह रहे थे मैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाऊंगा और तुमको बाइक से लेकर चलूँगा, तुम बहुत मेहनत करती हो मम्मी, आज मुझे पता चला। हम कहे अच्छा आज तुम्हें पता चला? कहें हाँ, इसीलिए तुम शहर आने को तैयार नहीं होती हो मम्मी, तुम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चलने में, तुम बहुत परेशान हो गई हो। कल मुझे देखकर थोड़ा सा उनको वो हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी। बच्चे हैं, अपने माँ से थोड़ा सा लगाव होता है बच्चों को, और साथ साथ कुछ बोल भी रहे थे जो मैं आपको यहाँ नहीं बोल सकती हूँ। उनको लगा कि हाँ सबसे ज़्यादा मम्मी मम्मी परिश्रम कर रही हैं मेरे लिए और कोई नहीं करता है, तो ऐसे सब बोल रहे थे रास्ते में। बच्चा है लेकिन फिर भी उनकी सोच को सुनकर मुझे लगा कि देखो कितना दूर तक ये सोचते हैं कि मैं मम्मी को पैदल नहीं चलने दूँगा। अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन बच्चों को देखकर बड़ी खुशी भी होती है। वो कल उन्होंने शिवलिंग भी बनाया है यहाँ पे छोटा सा, कहे मम्मी मिट्टी का शिवलिंग बनाए हैं, बोल रहे थे मम्मी इसकी पूजा करिए आप, इसकी पूजा। मन में जो आता है वो करते रहते हैं, थोड़ा शरारती हैं और कुछ नहीं। लाडो तो फिलहाल लाडो से दिक्कत नहीं थी, परी से भी दिक्कत नहीं, लेकिन दिव्य थोड़ा शरारती हैं, बातों को नहीं मानते हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, ज़िद भी बहुत करते हैं, लेकिन प्यारे भी बहुत हैं। अगर मैं रो देती हूँ तो बहुत परेशान हो जाते हैं, मम्मी क्यों रो रही हो, क्या प्रॉब्लम है। उनका बस नहीं चलता है कि कह रहे थे कि मुझे तुम परमिशन दे दो मैं बाइक सीख जाऊँगा। 8 और 9 साल के बच्चे को बाइक कैसे सीख सकता है, उसका पैर ही नहीं पहुँचे, मैं ही मेरा पैर पहुँच जाएगा, ऐसे बोल रहे थे। बच्चे अपने माँ बाप, अगर माँ बाप बच्चे के लिए करते हैं तो बच्चे भी बहुत समझते हैं अपने माँ बाप के लिए। अभी से उसको इतना टेंशन होता है, हमको कुछ करते देखता है, बोलता है कितना आपको दिक्कत है,
आप बीमार हो, कितनी परेशानी में हो, फिर भी करती रहती हो। मम्मी आपको स्कूल जाना पड़ता है, आपको करना पड़ता है ना मम्मी। तो अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमारे बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी फ्रेंड ऐसे ही करते रहिए, लोगों की बातों का ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आप अगर दूसरों का सुनेंगे तो अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे। कहने वालों ने तो बहुत कुछ कहा और सुना, लोग तो तरह तरह की बातें कहते हैं। अगर मैं किसी पार्टी और फंक्शन में जाऊंगी तो लोग बोलते हैं, अरे विदाई का टाइम है, दुल्हन के सामने न पड़े, ये तो विधवा है। तरह तरह की बातें होती हैं, तो इन सब बातों को इग्नोर करते रहिए। आपका सम्मान आपके बच्चे कर रहे हैं, एक दिन वही बच्चे आपको समाज में सम्मान दिलाएंगे। और आप खुद परिश्रम करते रहिए, ऐसे लोगों से दूर भी रहिए जो आपके बारे में इतनी घटिया सोच रखते हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा इन लोगों से दूरी बनाकर ही रखी हूँ। कुछ समय ऐसे थे, कठिन समय आने पर भी अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। तो जब मेरे ऊपर परेशानी आई तभी मुझे पता चला कि हाँ, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। और कहा तो ऐसे ही जाता है कि बुरे समय में अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो और कौन भला साथ दे सकता है। सबकी बातों को इग्नोर करिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जिसको कोई काम नहीं है वो कहना सुनना तो लगाए ही रहेगा। तो हमारे आपके बारे में कुछ ना कुछ उसको फ्री टाइम है कहने सुनने की, हमारे आपके पास फ्री टाइम नहीं है। तो लोगों की बातों को इग्नोर करिए और आप लोग भी परिश्रम करिए। जो भी परिश्रम करेगा उसको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं भी किसी काम को कठिन नहीं समझती हूँ। मुझे कहीं पैदल जाना है मैं फिर भी चली जाती हूँ, और पैदल आना है 2-3 किलोमीटर मैं चली जाती हूँ। पैदल जाकर पढ़ाई भी हूँ मैं, 2-2 3-3 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ाई भी हूँ। बच्चे अब बड़े होने लगे, अब हमको दिक्कत नहीं होती है, और बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ फ्रेंड। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ नमस्कार फ्रेंड।